नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बहुत ही धमाकेदार योजना की जानकारी के साथ। ठीक है, तो मधुबन बापू धाम में गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लॉन्च कर दी है एक प्लॉट्स की योजना, जिसकी जानकारी हमने आपको कुछ प्रीवियस वीडियोस में भी दी थी कि भाई छोटे प्लॉट्स की योजना आप देख रहे हैं, अफोर्डेबल प्लॉट्स की योजना के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो वो कब आएगी? तो वो आएगी गाजियाबाद के अंदर मधुबन बापू धाम में लेके आएगा जीडीए। फाइनली वो योजना लॉन्च कर दी है। रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं 11 मई 2026 से। आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। इस स्कीम से रिलेटेड इसमें जो प्लॉट के साइजेज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे मात्र 40 मीटर से। मतलब इतना छोटा साइज आपके लिए आ गया है। किसी भी और डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्कीम में इतना साइज आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो 40 मीटर से लेके 200 मीटर तक के प्लॉट आपको इस योजना में देखने को मिलेंगे। आप किस प्लॉट साइज के लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितने रजिस्ट्रेशन फीस है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, और आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो 40 से 60 मीटर वाले प्लॉट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, जबकि आप में से मैक्सिमम लोग 40 मीटर वाले से लेके और 60 मीटर वाले के लिए, मतलब इन दो प्लॉट साइजेस के लिए ही मैक्सिमम लोग एस्पायर कर रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे अप्लाई करने के लिए। तो वीडियो को करते हैं शुरू। और सबसे बाद में देखो, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कुछ हम बातें करेंगे इधर उधर की भी वीडियो के बीच में। उससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप एक तो मधुबन बाबू धाम के बारे में आपको जानने को मिलेगा, दूसरा आप इस स्कीम में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस स्पेसिफिक सवाल के बारे में हम इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में एक बार बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब लास्ट तक देखना, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जो क्रूशियल जानकारी है जो आपसे वंचित ना रह जाए, आपके पास पूरी जानकारी पहुंच जानी चाहिए। तो हम एक एक करके पूरी जानकारी आपको देंगे। मधुबन बापूधाम गाजियाबाद के अंदर एक ये टाउनशिप है। 40 मीटर से लेकर 200 मीटर तक के प्लॉट इसके अंदर निकाले गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की। जो ये मधुबन बापूधाम योजना है, देखो ये कोई नई टाउनशिप नहीं है। सन 2004 में ये जो योजना है मधुबन बापूधाम लॉन्च की गई थी, और आज 2026 चल रहा है, यानी कि 22 साल पुरानी ये योजना है। लेकिन इसमें काफी डिस्प्यूट रहा, किसानों के साथ भी लैंड एक्विजिशन को लेकर बहुत दिक्कतें रही है। इसलिए इसका जो फुल डेवलपमेंट जो हो जाना चाहिए था अभी तक वो नहीं हो पाया है। लेकिन ये बहुत ही क्रूशियल लोकेशन में लोकेटेड है मधुबन बापूधाम, जिसकी वजह से, जिसका बारे में हम इस वीडियो के जब लास्ट में बात करेंगे तो उसका मार्केट रेट वगैरह के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके सारी चीजें के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भाई ये जो ये योजना निकाली है मधुबन बापूधाम, ये किस संस्था ने निकाली है। तो जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, जैसे बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट होते, स्टेट्स होते हैं, उनके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में एक एक डेवलपमेंट अथॉरिटी, विकास प्राधिकरण जिसे हम बोलते हैं, वो काम करती है। तो उसी तरह गाजियाबाद के अंदर गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करती है, और गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ही ये योजना लॉन्च की है। और जो योजना का नाम रहने वाला है, योजना का स्थान रहने वाला है, योजना की लोकेशन जो रहेगी वो है, जो कि इसका जो योजना का नाम है मधुबन बापूधाम। मधुबन बापूधाम इसका योजना का नाम रहेगा। और जो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, अगर आपको उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आपको लेके चलते हैं सीधा मैप के ऊपर, गूगल मैप के ऊपर, उसको उसमें आपको दिखाते हैं मधुबन बापूधाम। अब ये बाउंड्री लाइन के साथ आप देख रहे हो, डॉटेड लाइन जो है, रेड लाइन, ये है देखो मधुबन बापूधाम। अब इसके चारों तरफ आसपास के लोकेशन देखो क्या क्या है। ये तो मधुबन बापूधाम हो गया। इधर आपका जो गोविंदपुरम हो गया गाजियाबाद के अंदर। अब देखो ये वाली जो रेड येलो वाली जो रोड जा रही है, ये कौन सी है? ये हम आप में से काफी लोग जानते होंगे, मेरठ रोड के नाम से इसको बहुत ज्यादा, मतलब मेरठ रोड के नाम से ये फेमस है। तो ये गाजियाबाद से शुरू करके सीधी चली जाती है मेरठ तक। ठीक है, एक तो ये रोड हो गई मेरठ रोड। इधर आप देख सकते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ठीक है, इधर इसके बिल्कुल पास में, बिल्कुल क्लोज ही इसके पास पड़ता है ये ईस्टर्न पेरिफेरल। अब इसके जो ईस्ट में जो पड़ेगा, ये आप देख रहे हो, ये येलो लाइन, ये है मेरठ एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो ये तो पुराने वाला रोड है, मेरठ मेरठ रोड जो पुराना रोड है, जो बाद में जो नया बना था, जो कि NH-24 से शुरू होता है, दिल्ली से शुरू करके और आगे जाके चल बन जाता है, ये मेरठ एक्सप्रेसवे ये वाला है। ठीक है, अब ये ये दिल्ली मेरठ रोड है, और इधर से ही बीच में से एक रोड निकलता है जिसे हम बोलते हैं हापुड़ रोड। तो हापुड़ रोड से अभी हम जब जाते हैं तो हम हापुड़ रोड से जाना होता है मधुबन बापूधाम। अब कनेक्टिविटी की अगर बात करें, थोड़ा सा और जूम आउट करके आपको दिखा देते हैं। ये मधुबन बापूधाम है। ये आपकी जो ये वाली जो रोड जा रही है, ये है जीटी रोड। ठीक है, तो जीटी रोड से अब जब आप यहाँ आते हो, ये चली गई आपकी मेरठ रोड। और यहाँ से जो ये वाली रोड आपको दिख रही है जाती हुई, ये है हापुड़ रोड। ठीक है, तो अभी हम जब जाते हैं मधुबन बापूधाम, तो यहाँ से जाते हैं मधुबन बापूधाम हापुड़ रोड से, और हापुड़ रोड से यहाँ पे लेफ्ट ले लेते हैं गोविंदपुरम से। गोविंदपुरम से होते हुए हम पहुंच जाते हैं सीधा मधुबन बापूधाम। मधुबन बापूधाम है पॉकेट्स के अंदर डिवाइडेड लाइक
पॉकेट 1, पॉकेट ABCDEF, तो 6 पॉकेट्स इस मधुबन बापू धाम के अंदर बने हुए हैं। इसकी जानकारी हमने पहले भी आपको दी थी कि भाई अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग टाइप के फ्लैट्स की स्कीम भी जीडीए ने पहले यहाँ पर निकाली हुई है, और कुछ स्कीम जो है ऑलरेडी अभी भी चल भी रही है। ठीक है, तो ये लोकेशन हो गई एग्जैक्ट मेरठ रोड, इधर है आपका हापुड़ रोड, ये आपका मेरठ एक्सप्रेसवे, और ये आपका ईस्टर्न पेरिफेरल, और यहाँ से जीटी रोड पर आपको मिल जाता है मेरठ का अब जो मेट्रो स्टेशन है, वो जो गाजियाबाद का मेट्रो स्टेशन भी यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये लोकेशन का आपको आइडिया हो गया होगा। काफी अच्छी लोकेशन में ये मधुबन बापू धाम योजना डेवलप की जा रही है। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपको बताते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट। ठीक है, कि डेट क्या है इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए, तो 25 मई 2026, मात्र ओनली 2 वीक्स जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी ने आपको दिए हैं। इसमें कम से कम 1 महीना देना चाहिए था अथॉरिटी को। जैसे जनरली आपने देखा होगा, जनरली इस टाइप की स्कीम में 1 महीना मिनिमम हर अथॉरिटी देती है अप्लाई करने के लिए। अगर किसी के पास फंड नहीं है तो फंड का भी अरेंजमेंट करना होता है, लेकिन गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसमें सिर्फ 2 वीक्स दिए हैं, तो चांसेस है कि शायद इसकी जो लास्ट डेट है वो भी एक्सटेंड हो जाए। उसके लिए आप चैनल पर बने रहना, कोई भी छोटी से छोटी जानकारी आएगी वो आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। कोई भी स्कीम आएगी रियल एस्टेट की, सबकी जानकारी हमारे चैनल से आपको मिलती रहती है। किस टाइप के प्लॉट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो रेजिडेंशियल प्लॉट है, यानी कि आवासीय भूखंड, यानी कि अब आप उसमें अपना मकान बनाकर रह सकते हो, इस तरह का भूखंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कितने टोटल प्लॉट्स है जो अथॉरिटी ने यहाँ पर लॉन्च किए हैं, तो 350 प्लॉट है, 350 प्लॉट है जो अथॉरिटी ने लॉन्च किए हैं। क्या साइज रहने वाला है, तो देखो 8 अलग अलग साइज के प्लॉट यहाँ पर अथॉरिटी ने निकाले हैं। बहुत कम बार ऐसा होता है कि बहुत कम स्कीम्स में ऐसा होता है कि 8 अलग अलग साइज के प्लॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। किस किस साइज के प्लॉट हैं, तो मीटर में भी लिख दिया है और गज में भी लिख दिया है, जिसमें भी आपको आइडिया हो उसमें आप देख सकते हो। 200 मीटर का है, 150 मीटर का है, 120 मीटर का है, 115 मीटर का है, 112 मीटर का है, 90 मीटर, 60 मीटर और 40 मीटर, 240 गज का, 180 गज, 144 गज, 138 गज, 135 गज, 108 गज, 72 गज और 48 गज। ठीक है, तो 48 गज से लेके 250 गज तक के लगभग प्लॉट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रेट क्या रहने वाला है, जितना आपने एक्सपेक्ट किया होगा, बिल्कुल जिस तरह से नंदग्राम योजना लॉन्च हुई थी, एक्सपेक्ट किया गया था ये वाला रेट, लेकिन लॉन्च किया गया 79,000, 80,000 रुपए का मीटर का रेट वहां पर निकाला गया था। लेकिन मधुबन बापू धाम बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड रेट लेके आई है गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, 35,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर, और गज में बात करोगे तो 29,000 रुपए, मतलब 30,000 रुपए गज से भी कम के रेट में आपको ये प्लॉट यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाएगा। और जब मैं आपको लास्ट में जब डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वहां पे आपको मार्केट रेट का एक आइडिया दूंगा, तो आप भी एकदम सरप्राइज रह जाओगे। जो प्लान नहीं कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए वो भी इसमें अप्लाई करेंगे। और इस वीडियो को आप लाइक कर देना, हाइप कर देना और शेयर कर देना, जितने लोगों को जानते हो। व्हाट्सएप जितने नंबर का फोन मतलब सबके सेव हो फोन में, सबके साथ, सब ग्रुप में, सभी रिश्तेदारों के साथ, सभी यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना वीडियो को। अब बात करते हैं किस किस साइज के, 8 साइज के प्लॉट हैं, लेकिन किस किस साइज के प्लॉट साइज भी बता दिया, कितने कितने प्लॉट्स हैं किस कैटेगरी में। देखो प्लॉट्स की कैटेगरी अथॉरिटी ने बनाई हुई है कि कैटेगरी A B C D E F G और H। ठीक है, तो 200 मीटर के जो प्लॉट होंगे वो आपको मिलेंगे 24 प्लॉट, 150 मीटर के 49 प्लॉट हैं, 120 मीटर के 24 प्लॉट हैं, 115 मीटर के 12 प्लॉट हैं, 112 मीटर के 44 प्लॉट हैं, 90 मीटर के आपको 60 प्लॉट देखने को मिलेंगे, 60 मीटर के 61 प्लॉट और 40 मीटर के सबसे ज्यादा प्लॉट है यहाँ पर 76 प्लॉट। जितना प्लॉट साइज कम होता जा रहा है, प्लॉट नंबर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर बड़े साइज में बात करोगे तो 100-150 मीटर के प्लॉट में आपको मिलेंगे 49 प्लॉट देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लॉट्स भी आपको क्लियर हो गए किस साइज में कितने प्लॉट यहाँ पर आपको है। अब देखो आप किस साइज के प्लॉट में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी चीजें अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कशन कर लेते हैं 8 साइज के प्लॉट है, कितने कितने प्लॉट है। मेंटली आपने एक बार डिसाइड कर लिया होगा कि चलो यार इसमें कर देते हैं, लेकिन आप किस में कर सकते हैं उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि 60 और 40 मीटर के जो प्लॉट हैं वो डाल दिए हैं जीडीए ने LIG कैटेगरी में। LIG कैटेगरी वालों के लिए रिजर्व कर दिए हैं वो, यानी कि इन प्लॉट साइजेज के लिए जो 40 मीटर का प्लॉट है और 60 मीटर का प्लॉट है उसमें हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता, LIG कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। LIG कैटेगरी में कौन आएगा, LIG कैटेगरी में आएंगे वो लोग जिनकी इनकम 3 लाख से ज्यादा और 6 लाख से कम है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में आते हैं 3 लाख से कम इनकम वाले, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के प्लॉट इसमें नहीं है, यानी कि 40 मीटर से नीचे साइज के प्लॉट इसमें नहीं मिलेंगे आपको। तो 40 मीटर और 60 मीटर के प्लॉट LIG में आएंगे तो सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है। और ये डिसाइड कैसे होगा कि 3 लाख से 6 लाख के बीच में है, उसके लिए मैंडेटरी है आपका इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा। और इनकम सर्टिफिकेट का आप ये मत समझना कि आप अपना ITR या कोई सैलरी स्लिप आप इसमें लगा दोगे वो आपका इनकम प्रूफ मान लिया जाएगा, नहीं।
एसडीएम ऑफिस से या जो तहसील आपकी पड़ती है वहां से आपका प्रॉपर इनकम सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से इश्यू होना चाहिए, वो ही इसमें लगाना मैंडेटरी है, तभी आपको एलिजिबल माना जाएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 40 मीटर और 60 मीटर के प्लॉट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी के जो प्लॉट बचे 6 साइज के 90 मीटर, 112 मीटर, 115 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, इन 6 प्लॉट साइजेज के लिए आप आजाद हो, किसी भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर दो, जो भी आप अफोर्डेबल, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, वीडियो को शेयर कर देना ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। अगर इनका सोचे कुछ लोग कि भाई 40 मीटर में अप्लाई करूंगा और उनको जानकारी है नहीं कि भाई 40 मीटर वाला प्लॉट रिजर्व किया हुआ है एलआईजी कैटेगरी के लिए, और एलआईजी कैटेगरी के लिए चाहिए सर्टिफिकेट, तो अगर उनको शुरू में ही ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अगर वो एलिजिबल है तो वो अपना सर्टिफिकेट तो बनवा लेंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट बनवाने में भी टाइम लगेगा। अगर लास्ट मोमेंट पर उनको पता चलेगा कि भाई सर्टिफिकेट चाहिए तो वो अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचा देना, वीडियो शेयर कर देना। भूखंडों की कीमत कितनी कितनी होगी, रेट तो हमने आपको बता दिया, 35,000 पर स्क्वायर मीटर का रेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्लॉट की जो कॉस्ट होगी वो आपकी स्क्रीन पर है। 200 मीटर का प्लॉट आपको पड़ेगा 70 लाख रुपए का, 150 मीटर का 52,50,000 रुपए, 120 मीटर का प्लॉट आपको पड़ेगा 42 लाख रुपए का, 115 मीटर का प्लॉट पड़ेगा आपको 40,25,000, 112 मीटर 39 लाख, 39.5 लाख आप उसको बोल सकते हो, 90 मीटर का प्लॉट आपको पड़ेगा 31,50,000, 60 मीटर 21 लाख का, और 40 मीटर का प्लॉट आपको पड़ेगा मात्र 14 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट आपकी इस स्कीम में शुरू हो जाती है, मधुबन बापूधाम योजना में। और प्लॉट भी कौन से मिलेंगे आपको, लीज होल्ड प्लॉट नहीं मिलने वाले, फ्री होल्ड प्लॉट यहाँ पर अथॉरिटी आपको दे दी है, जिसके चार्जेस आपको लेगी, आपसे अथॉरिटी लेगी 12%। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन इस योजना में अप्लाई कर सकता है। क्या कोई जो यूपी से बाहर के लोग हैं, गाजियाबाद से बाहर के लोग हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कोई दिल्ली से है, एमपी से है, या फिर मान लो तमिलनाडु से है, या महाराष्ट्र से है, हरियाणा से है, तो इसमें कोई भी भारतीय इसमें अप्लाई कर सकता है। यूपी का होना जरूरी नहीं है, कोई भी भारत का नागरिक होगा अप्लाई कर सकता है। उम्र होनी चाहिए कम से कम 18 साल, 18 साल से कम उम्र के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो कि मैं बच्चे के नाम से अप्लाई कर देता हूँ तो एलिजिबिलिटी नहीं है, अगर उसकी उम्र 18 साल नहीं है तो 18 साल से अधिक आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, सबसे स्पेशल कंडीशन ये है कि गाजियाबाद के अंदर आपके पास कोई भी अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश के दूसरी जगह में गाजियाबाद को छोड़ के एक से ज्यादा आपके पास कोई प्रॉपर्टी अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अलॉटेड नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट की जितनी भी बॉडीज हैं, जैसे आवास विकास हो गया, या डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी, या सहकारी समिति होगी, किसी के भी द्वारा डायरेक्ट अलॉटमेंट आपके पास नहीं होना चाहिए। गाजियाबाद के अंदर एक भी नहीं होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश की दूसरी जगह में एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो आप इसमें अप्लाई बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल करना चाहिए। आवेदन करने की तिथि मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, 11 मई 2026 से स्टार्ट करके 25 मई 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है, तो कोई प्रोसेस ऑफलाइन नहीं है, कहीं फॉर्म वॉर्म खरीदने आपको नहीं जाना, घर बैठे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। वेबसाइट है जनहित.upda.in, इस वेबसाइट पर जाना है, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को सर्च करके सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करके इसमें आपको अप्लाई कर देना है। अगर आप बोलोगे कि भाई इसमें अप्लाई करने का एक वीडियो बना दो, तो उसके लिए भी एक बहुत ही जल्द हम आपके लिए वीडियो बना देंगे, लेकिन आप उसके लिए कमेंट करके बता देना कि आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, जब आप अप्लाई करोगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके बैठने हैं। तो आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कैन सिग्नेचर, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है, और एक इसमें एफिडेविट लगाना होगा, शपथ पत्र, जिसका जो उसका फॉर्मेट है वो आपको ब्रोशर में ही मिल जाएगा। और जो ब्रोशर होगा, ब्रोशर का जो लिंक है हम डाल देंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। अगर ना डाले तो कमेंट करके पूछ लेना, हम आपको कमेंट के रिप्लाई में दे देंगे। ये है एफिडेविट का प्रारूप, एफिडेविट का फॉर्मेट, ये आप क्लियरली भी विजिबल नहीं होगा, वो आप सर्टिफिकेट में, मतलब जो एफिडेविट, वो क्या बोलते हैं उसको, जो ब्रोशर है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आप जब आप अप्लाई करोगे तो एक एप्लीकेशन फीस देनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, 1100 रुपए, ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। एक फीस देनी होगी रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जो कि 10% होगा प्लॉट के साइज का, जिस भी कैटेगरी, जिस भी प्लॉट साइज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसकी जो कॉस्ट है उसका 10% आपको पे करना है अप्लाई करते टाइम। और जो SC ST कैटेगरी से आते हैं उनको 5% जमा करना है। तो वो कितना कितना बनेगा अमाउंट, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। 200 मीटर वालों को जमा करना है 7 लाख रुपए, 150 मीटर में अप्लाई करते हो तो 5,25,000 रुपए, 5,25,000, 120 मीटर वालों के लिए 4,20,000, 115 4,02,000, 112 वालों के लिए इतना, 40 मीटर वालों के लिए 1,40,000 रुपए। तो सबसे छोटा मीटर जो 40 मीटर का जो प्लॉट है उसके लिए आपको 1,40,000 रुपए जमा करने हैं, 60 मीटर वाले के लिए 2,10,000 रुपए। लेकिन जो ये अमाउंट है आप जमा करोगे, ये आपको वापस मिल जाएंगे अगर आपका प्लॉट नहीं निकलता है, और अगर आपका प्लॉट निकल जाता है तो ये प्लॉट की कीमत में एडजस्ट कर लिया जाएगा, और इसकी ही आधी कीमत आपको जमा करनी पड़ेगी अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो।
ठीक है, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा मैंडेटरी SC ST का, अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं। ऊपर से आप उत्तर प्रदेश के ही SC ST होने चाहिए, यानी कि यूपी गवर्नमेंट से जो इश्यूड सर्टिफिकेट होंगे उन्हीं को ये SC ST OBC वाला रिजर्वेशन मिलेगा। और रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है मैंने बताई थी आपको, रिफंडेबल होगा। और जो अलॉटमेंट आपको यहाँ पर होगा, पहले आओ पहले पाओ नहीं है कि जो पहले अप्लाई कर देगा उसका अलॉटमेंट हो जाएगा। सब अप्लाई करेंगे 25 मई तक, फिर उसके बाद सबके बीच में कराया जाएगा एक लॉटरी ड्रॉ। और लॉटरी ड्रॉ किस तरह से होता है, एक तो होता है मैनुअल, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो जो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉलो कर रही है अब, जैसे कि लास्ट स्कीम में भी किया था, नंदग्राम योजना में भी इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ यहाँ पर गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी करवाती है। लॉटरी का जो लोकेशन रहती है, किस जगह पे ये लॉटरी होती है, तो वो होती है हिंदी भवन लोहिया नगर गाजियाबाद के अंदर। वहां पर भी आप जाकर फिजिकली अटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर भी घर बैठे देख सकते हैं। घर बैठे देखोगे आप इसका लाइव ड्रॉ होते हुए। ठीक है, तो चैनल पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स आती है सबकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको देते रहते हैं, चाहे वो दिल्ली की हो, यूपी की हो, दिल्ली NCR की, स्पेशली जिस भी रीजन की, सारी जानकारी हम आपको देते हैं। लॉटरी ड्रॉ की जो डेट है वो अभी डिसाइडेड नहीं है, वो आने वाले टाइम में जब लास्ट डेट इसमें चली जाएगी अप्लाई करने की, उसके बाद अथॉरिटी अनाउंस कर देगी। न्यूज़पेपर में आ जाएगा, हमारे चैनल पर आ जाएगा, यूट्यूब चैनल पर हम, और GDA की जो वेबसाइट है उस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं रिजर्वेशन, किस किस कौन कौन सा रिजर्वेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो SC ST OBC, और जो ये MP MLA का मिलता है। और तो कुछ तो हो गई आपको वर्टिकल रिजर्वेशन जो आपको मिलेंगे, स्क्रीन पर आप पोज करके पढ़ भी सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आपको मिलेगा, एक तो सीनियर सिटीजन के लिए 10% है, हर कैटेगरी में 10% फिक्स रहेगा। और जो हैंडीकैप्ड हैं, हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए भी यहाँ पर 5% हॉरिजॉन्टल कोटा रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया रिजर्वेशन की बात। अब बात कर लेते हैं पेमेंट प्लान क्या रहने वाला है, अगर प्लॉट निकल गया तो किस तरह से पेमेंट करनी है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर अथॉरिटी ने आपको दिए हैं, इंस्टॉलमेंट का भी है और फुल पेमेंट का भी है। अगर आप इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन चूज करते हैं, देखो 10% आप जमा कर दोगे अप्लाई करते टाइम। ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी वालों के लिए, मतलब जो फुल पेमेंट जमा करेंगे, जो SC ST से अलग है, वो 10% जमा करेंगे। अगर निकल गया, उनके पास अलॉटमेंट लेटर आएगा, अलॉटमेंट लेटर के 1 महीने के अंदर अंदर 15% जमा करना है, यानी कि 25% तो आपको अप फ्रंट शुरू में ही पे कर देना है निकलते ही। ठीक है, बाकी का बचा 75% अमाउंट, उसके लिए आप बनवा सकते हो इंस्टॉलमेंट EMI बनवा सकते हो, वो अथॉरिटी बना देगी आपको। 8 क्वार्टरली EMI में पेमेंट आपसे ले लेगी। ठीक है, अगर आपकी इतनी कैपेसिटी है तो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर देना। अदरवाइज आप फुल पेमेंट अगर आप करते हो तो इसमें आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। 45 डेज में आप अगर पेमेंट करते हो तो 6% का डिस्काउंट मिलेगा, 60 दिन में करते हो तो 5% का डिस्काउंट, और अगर 90 दिन में करते हो तो 4% का डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट किस किस पर लगेगा, 75% जो अमाउंट आपकी बची है, बची हुई कीमत में ये इतना परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है, कभी आप 100% अमाउंट पर कैलकुलेट कर लो। अब बात कर लेते हैं अदर चार्जेज क्या है। देखो मैंने आपको प्लॉट की कॉस्ट दिखाई, आपको लगेगा कि यार 40 मीटर का प्लॉट तो 14 लाख का है, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी चार्जेस जो आपको अलग अलग से पे करने हैं। एक तो वो तो हो गया बेसिक प्लॉट की कॉस्ट हो गई, इससे अलग आपको 12% फ्रीहोल्ड चार्ज पे करने हैं, इससे अलग लोकेशन चार्ज पे करने हैं। अगर मान लो आपका कॉर्नर का प्लॉट निकल गया, पार्क फेसिंग निकल गया, या फिर 18 मीटर वाइड रोड पे निकल गया, तो आपको वहां पर 5% एक्स्ट्रा जोड़ते जाना। अगर तीनों ही क्वालिटी आपके प्लॉट में है, कि पार्क फेसिंग भी है, कॉर्नर का भी है, और 18 मीटर चौड़ी रोड पे भी है, तो आपको 12% जमा करना पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा चार्ज हो गए। फिर इसमें आपको ओवरऑल करानी पड़ेगी रजिस्ट्री, 7% आपका रजिस्ट्री में भी खर्चा आएगा। ठीक है, तो ये सारे खर्चे आपको मिल जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हो कि भाई हमें एक वीडियो अलग से बना दो जिसमें आप बस प्लॉट की कीमतें बता दो, कि भाई प्लॉट कम से कम कितने का पड़ेगा और सारे चार्जेस जोड़ के कितने का पड़ेगा, उसके लिए भी अगर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर देना, उसके लिए डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें आपको समझा देंगे कि क्या क्या खर्चे आपके लगेंगे शुरू से लेके लास्ट तक। ठीक है, पोजीशन की अगर बात करोगे कि प्लॉट तो निकल गया, लेकिन मिलेगा कब, कि उस पर हम अपना काम कब करवा सकते हैं, अगर हमें घर बनाना है तो कब बना सकते हैं। तो कम से कम 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा, पूरी उसका फुल पेमेंट करना पड़ेगा, उसकी रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। उसके बाद 3 साल के बाद अथॉरिटी आपको उसका हैंड ओवर देगी। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट जानकारी मधुबन बापूधाम योजना की, जो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अभी लॉन्च कर दी है। अभी जो बात करते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि भी इसका आइडिया देंगे कि क्या आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, इज इट वर्थ अप्लाइंग हियर, क्या यहाँ पर अप्लाई करने में फायदा भी है। देखो अथॉरिटी ने क्या रेट निकाला है, 35,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर, गज में बोले तो 29,167 रुपये पर स्क्वायर गज। अगर आप आज की डेट में, मैंने आपको बताया जो जो ये योजना है मधुबन बापूधाम, ये अभी कोई फ्रेश योजना तो ये है नहीं, 22 साल पुरानी योजना है। 2004 में ये ऑफिशियली लॉन्च की गई थी, और उसके बाद यहाँ पर कितने सारी योजनाएं आ चुकी हैं प्लॉट्स की, तो काफी प्लॉट्स यहाँ पर ऑलरेडी बेचे जा चुके हैं, जो कि मार्केट में अब रीसेल में भी आ चुके हैं। और अगर आप उनको रीसेल में लेने जाते हो
आप चेक भी कर सकते हो खुद से जाके। लगभग लगभग ऑन एन एवरेज रेट में आपको बता रहा हूँ, इससे ज्यादा भी रेट के प्लॉट आपको देखने को मिलेंगे। और रेयर अपॉर्चुनिटी है, कोई रेयर चांस होगा कि आपको इससे भी कम रेट में कहीं पे प्लॉट आपको कोई मिल जाए। कोई अपॉर्चुनिटी हुई तो मिल सकता है, नहीं तो ऑन एन एवरेज। ठीक है, गारंटी नहीं लेता मैं इस चीज की, लेकिन आपका अपना डिसीजन होगा, आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी होगी। ठीक है, वहां पर रेट आपको देखने को मिलेगा ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए मीटर के आसपास, या 1 लाख रुपए गज के आसपास। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा आपको, लेकिन जैसे जो ट्रेंड है वहां पे मधुबन बाबू धाम में यही चलता है कि 60 मीटर का प्लॉट आपको मिलता है 60 लाख का, 90 मीटर का प्लॉट मिलता है आपको 90 लाख रुपए का। इससे ज्यादा का ही मिलेगा, मैं आपको फिर भी इतना बता रहा हूँ। 100 मीटर का आपको मिलेगा 1 करोड़ 15 लाख का, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का, इस तरह से रेट आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑन एन एवरेज आप ले सकते हैं आइडिया के लिए कि 1 लाख रुपए का रेट वहाँ पे मार्केट रेट है। अथॉरिटी से अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो ये एकदम बम्पर अपॉर्चुनिटी है, ये आपकी एकदम लॉटरी है। जिस तरह से यमुना अथॉरिटी में लगती है, ये यमुना अथॉरिटी से भी आप थोड़ी बेटर स्कीम मान सकते हो, क्योंकि यमुना अथॉरिटी में भी वो रेट नहीं है। मतलब अगर आप अथॉरिटी के रेट से मार्केट रेट कंपेयर करोगे तो एग्जैक्ट डबल मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको डबल से भी ट्रिपल की तरफ बढ़ जाते हैं रेट्स गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में। और लोकेशन भी बहुत अच्छी है गाजियाबाद डेवलपमेंट, गाजियाबाद के अंदर इतने डेवलपमेंट होने वाले हैं, आप देखते रहोगे। मेट्रो का एक्सपेंशन होने वाला है, सेक्टर 62 नोएडा से जाने वाली है सीधी साहिबाबाद। साहिबाबाद एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है, आईएसबीटी बनने वाला है। वैशाली वाली मेट्रो सीधे मोहन नगर आएगी, साहिबाबाद उससे होते हुए मोहन नगर से सीधी गोकलपुरी की तरफ जाएगी, यानी कि जो हिंडन एयरपोर्ट है वहां पर भी एक मेट्रो स्टेशन बनेगा। और जो हिंडन एयरपोर्ट है उसका भी एक्सपेंशन इन फ्यूचर होना है, वहां पर भी लैंड एक्विजिशन की जा रही है किसानों से। तो जब वहां पर एयरपोर्ट डेवलप होगा, एयरपोर्ट ग्रो करेगा, तो यहाँ के रेट और प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ेंगे आने वाले टाइम में। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भाई अथॉरिटी का प्लॉट आज भी 2026 में भी खरीदने को मिल रहा है हमें मधुबन बापूधाम जैसी लोकेशन में। और एक और इन्फॉर्मेशन, नई टाउनशिप भी जो है गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी अभी जो लैंड एक्विजिशन में जिसके लिए लग रही है, वो है हरनंदीपुरम। वो एकदम फ्रेश योजना आएगी, उसमें भी वेट करेंगे कि क्या रेट में अथॉरिटी लेके आएगी प्लॉट्स की योजना। जब भी वो उसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, उसकी भी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। ठीक है, अभी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। बाकी वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, वो भी आप कमेंट में जरूर करके बताना कि भाई वीडियो की जानकारी जो है आसान भाषा में समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया जानकारी लगी है, हम भी अप्लाई करेंगे। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो कि एक सवाल मेरा रह गया है, तो कमेंट कर देना। अगर हमें पता होगा तो हम जरूर आपको रिप्लाई करके उसका जवाब देंगे। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कर देना है, हाइप कर देना है, और वीडियो को शेयर कर देना है। मधुबन बापू धाम जैसी योजनाएं रोज रोज नहीं आती, आखिरी बार है शायद ये मधुबन बापू धाम में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।